गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी के बारे में ही हम आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट जो है आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये एक्स एक्स डैश और ये है वाई वाई डैश एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन बताया था, जिसमें से ये एक्स है ये वाई है। एक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एब्सिसा और वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऑर्डिनेट। अब जैसे हमने ये बताया कि ये एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई वाई डैश को वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। और जो क्वाड्रेंट है वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? 1 2 3 4। और इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरीके से, कहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे। तो स्टार्ट आपको करना है कि ऐसे इस तरीके से सी बनाते हैं। तो सी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दोनों ही प्लस के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस और बाद में प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले माइनस और बाद में भी माइनस, दोनों साइन माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस बाद में माइनस। इस तरीके से क्वाड्रेंट ये आता है 1/4 पार्ट। और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए, हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। अब हमने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है और बनाने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताने होंगे और समझना भी होगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, ये लाइन दे रखी है वाई वाई डैश, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्स डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ से साइन जो है ये एक्स एक्सिस पर जाते हैं प्लस के और इधर से एक्स डैश पर जाते हैं तो साइन माइनस की। ऐसे ही ओ से वाई एक्सिस पर जाते हैं तो आपके साइन प्लस में है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ऐसे ही नेगेटिव वाई डैश एक्सिस पर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम्स में आते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, और पॉइंट बी देखिए आपका ये लोकेट कर रहा है। अब बी के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले मुझे एब्सिसा लिखना होता है और बाद में ऑर्डिनेट एक्स। ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए पहले एक्स है बाद में वाई है। आपको बताया गया है या मैं बता रहा हूँ कि एक्स जो है वो ऑर्डिनेट, वो एब्सिसा है और वाई है ऑर्डिनेट। अब यहाँ पर देखेंगे पहले हम क्या लिखते हैं बी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए। तो हम देखेंगे ये लाइन आपकी जो एक्स डैश एक्सिस पर है तो यहाँ से देख रहे हैं किसके सामने है, -5 के सामने जा रही है और y जो है 2 के सामने जा रही है। तो जहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं तो पहले मुझे एब्सिसा लिखना है और एब्सिसा यहाँ पर जो होगा वो -5। और इधर से देखते हैं तो ये 2। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5, 2। लेकिन जब एग्जाम्स होता है कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, पहले प्लस आना है कि माइनस आना है। तो इसका भी मुझे विशेष ध्यान रखना है। पहले हम x लिखते हैं बाई ऑर्डर पेयर, पहले x बाद में y। अब हमने b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। देखिए इधर से जो है पहले b, तो b के में x पहले लिखते हैं इसलिए -5 और इधर से 2
और इसे अगर जो ज्वाइन करते हैं बी पॉइंट पर तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी प्रकार फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट द सी, तो सी पॉइंट देखिए ये, अब सी को देखते हैं तो सी आपका देखिए यहाँ से ये अब डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये 5 के सामने है और ये एक्स एक्सिस है, तो पहले क्या बताया गया है एक्स को लिखना, इसलिए यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और इसके बाद में ये लाइन आपकी आई है देखिए -5, तो यहाँ पर 5, -5, तो ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चंस को हम थोड़ा बदल देते हैं, बदल करके आपसे पूछना चाहते हैं आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अब इसमें हमने कहीं पर भी -3 और -5 नहीं लिखा है, वो पॉइंट कौन सा है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 होंगे। तो आप देखिए -3 और -5, तो -3 के लिए देखिए ये है, यहाँ से इधर काउंट करेंगे -1, -2, -3 और -5 ये देखिए -5 ये लिखा है, तो माइनस के 5 के सामने आते हैं और इधर से -3 के सामने आते हैं, तो ये पॉइंट आपका कौन सा मिलता है ई। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं -3 और -5 होंगे। मुझे नहीं मालूम था ये कोऑर्डिनेट, अब मैंने क्वेश्चंस को बदल के पूछा था कि उस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम बताओ जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 है, हमने बता दिया है। और पहले हमने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, अब मैंने ये नहीं पूछा, अब मैंने क्वेश्चंस को पूछा है कि आप -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट हैं किस पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ई पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 2, -4 इस डायग्राम को देख करके बताएंगे, फिगर को देख करके बताएंगे कि 2, -4 कौन सा पॉइंट प्रदर्शित करता है। अब 2, -4 के लिए देखिए, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2 जाएंगे x पर, तो 2 प्लस का है 2, -4, तो 2 देखिए इधर से और -4 के सामने ये, तो g पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -4 है, तो यहाँ पर g के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -4। इसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि 2, -4 रिप्रेजेंट्स करने वाला कौन सा पॉइंट है, तो g पॉइंट है। इसी प्रकार एब्सिसा ऑफ पॉइंट d, अब पॉइंट d देखिए, पॉइंट d ये पॉइंट है, अब d पॉइंट्स में एब्सिसा बताना है। अब एब्सिसा आपको बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x इज कॉल्ड एब्सिसा, y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब पहले तो हम d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब d के लिए पहले किस पे जाएंगे, हम प्लस x एक्सिस पर जाएंगे 6 और इधर से 2, तो y की वैल्यू 2 होगी, तो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 2 होंगे। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो आपसे ये पूछा गया है ऑर्डिनेट को एब्सिसा बताइए, पॉइंट ऑफ जो d है इसमें एब्सिसा कितना है। तो एब्सिसा के लिए ये x इज कॉल्ड एब्सिसा, तो इस 6 को जो है एब्सिसा, ABSICISS, ये एब्सिसा हो गया। और y जो अगर ऑर्डिनेट पूछते तो ऑर्डिनेट के लिए 2 कहलाता। अब क्वेश्चंस में पूछा था जो पॉइंट d है उसमें एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। इसी तरीके से ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, अब पॉइंट h देखेंगे हम, पॉइंट h ये है। अब पॉइंट h के पहले कोऑर्डिनेट्स को हमें पता करना है, उसके बाद ऑर्डिनेट्स को बताएंगे हम। देखिए h जो पॉइंट है, h के कुल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से ये देखिए -5 और इधर से आपको देखेंगे -3, तो ये h के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -3। अब इसमें जो ऑर्डिनेट है ये -3 कहलाएगा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इक्वल -3। तो हमें सोच समझ करके ही रिप्लाई देना है।
क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, कई तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब पॉइंट एल देखते हैं। पॉइंट एल देखिए आपका ये है। अब पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखिए ये किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू कैसी है, सारी प्लस की है। तो पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू तो हमारी 0 होगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 5 कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ये वाई एक्सिस पर है, इसलिए वाई की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4, 5। तो एल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स की वैल्यू तो आपकी इस पर तो चले नहीं हम, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 5 होगी। तो इसलिए एल के कोऑर्डिनेट्स 0, 5। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम देखिए, एम आपका ये लिखा है। तो इसमें से जब एम ये लिखा है तो एम तो आपका ऑन द लाइन और एक्स डैश एक्सिस पर है, तो इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एम के -3। अब वाई एक्सिस पर तो हम गए नहीं, या ना ऊपर पॉइंट शो कर रहा है, इसलिए -3, 0 ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। इस तरीके से हमने जो है सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब चाहे मुझे कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं, चाहे मुझे एब्सिसा की वैल्यू पूछी जाए, चाहे ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी जाए, चाहे कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, लेकिन आपको ये याद रहे कि अगर हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पर जाते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। जब हम वाई एक्सिस पर गए थे तो एक्स की वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस चाहे प्लस की तरफ जाएं या माइनस की तरफ जाएं, तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू -3 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि इसमें से 0,5 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें एक्सिस ही बताना है, क्योंकि 0 और 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। कैसे कि इसमें से एक की एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो इसलिए कई स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे पेपर देते समय 0,5 क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय आंसर लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये इस पे ये वाई एक्सिस पर पॉइंट जाएगा। ऐसे ही -3, 0 है, ये एक्स डैश एक्सिस लिखेंगे। तो फाइंड आउट द एक्सिस और क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें -5, 2 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, पहले माइनस और बाद में प्लस। देखिए ऐसे ही -5, -3 दोनों साइन नेगेटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें देखेंगे पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ही आपका 6/2 है, दोनों साइन पॉजिटिव है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरीके से मुझे ये साइन याद रखने हैं, किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस पर है। इनको विशेष रूप से जब ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को हम बता सकते हैं और आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आप इसको समझ करके घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपको वीडियो ये लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।